शाकिर अली जी, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कही और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह रहे हैं, और ये संदेश हिंदुओं के लिए खास तौर से है कि असंगठित रहेंगे, कमजोर रहेंगे तो अत्याचार को आप न्योता दे रहे हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है, और इसीलिए संगठित रहना होगा, संगठन में ही शक्ति है। देखिए, बीजेपी हो या उनके सहयोगी हो या उनके प्राणों को मजबूती देने वाले लोग हो, उनके साथ चलने वाले लोग, ये कोई बड़ी और बुरी बात नहीं उनके लिए। उनके तो संस्कार में ये आता है, कटोगे बटोगे जो वो कर रहे हैं, ये काम तो वही करते हैं। मुझे याद आ रहा है और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इसी चैनल से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी चैनल पे मैंने बताया था, उसी दिन स्टेटमेंट आया था योगी जी का। मैं कह रहा हूँ कि कटोगे बटोगे जो बकवास वो कर रहे हैं, उस दिन प्रेम के मसीहा, प्रेम के प्रतीक, विश्व में कृष्ण जी का नाम, प्यार और मोहब्बत वाले दिन ये कटोगे बटोगे मरोगे, इनका यही लाइन ही होता है। ये जात पात बाट काट, हत्या, खून खराबा। मैंने तो पहले भी कहा कि आदमखोरों की पार्टी है, और आदमखोर लोग से आप कहें कि खून की बात ना करें, हत्या की बात ना करें, तो ये अपने आप में सही बात नहीं होगा। आज देखिए, इधर कटोगे बटोगे कर रहे हैं और वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव है, 1 महीना पहले वहाँ वेतन बढ़ा रहे हैं मदरसा के टीचर का। मैं कहता हूँ शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए। हमारा ही देश है जो हर तरह के लोगों को, शिक्षक हो, जितना भी ज्ञान देने वाले लोग हों, उनको सम्मान देने का देश है ये हमारा। सिर्फ आपकी मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों से क्यों जग गई? एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि आपने जो जातियों में बांटने वाली कोशिश की, जातिगत जनगणना के मुद्दे की हवा निकाल दी इलेक्शन के रिजल्ट में। बिल्कुल सही कहा आपने। जाति में बांटने की काम हम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के पर क्यों जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा था, तो उस मुद्दे की हवा क्यों निकली? तो वही आना चाह रहा हूं। अगर हिंदू एकजुट हो गए फिर से, तो बीजेपी के लिए जो आपको लोकसभा चुनाव के बाद दिख रहा था कि कुछ माहौल बन रहा है खिलाफ में, वो तो सारा माहौल गायब हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं इन जाहिलों को बता दूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म नहीं है। इन जाहिलों को मैं बता दूं कि धर्म सनातन है और धर्म इस्लाम है। हिंदू तो भारत में रहने वाला हर इंसान है। शाकिर अली भी हिंदू है। तो इन जाहिलों के दिमाग में आ तो रहा नहीं है कुछ। मैं क्या बताऊं इनके बारे में? जाहिल कौन? जाहिल कौन? आप भाजपा से हैं? नहीं, जाहिल कौन? मैं बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूं। जाहिल कौन? वरिष्ठ पत्रकार महोदय। जाहिल मैं वही जानना चाह रहा हूं, पत्रकार होने के नाते जाहिल कौन? जो हिंदू को धर्म बताते हैं। और जाहिल कौन? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। जो बताते हैं आपको पता होना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कल तो आए नहीं है। मेरा आईक्यू लेवल इतना नहीं है ना। जिन्होंने कहा है कि एक हो जाओ, कटोगे बटोगे, वही जाहिल है। कौन जाहिल है? कौन? प्रधानमंत्री मोदी लेवल वीक है तो आप प्रधानमंत्री मोदी जाहिल है। लेवल अगर वीक है तो उसको मजबूत करके आइए। आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे और आईक्यू लेवल की बात कर रहे हैं। आपको जनता देख रही है। कौशिक साहब, आपका आईक्यू लेवल बड़ा मजबूत है, लेकिन मजबूरीवश आप सामने किसी को खुश करने के चक्कर में किसी भी बात को कर रहे हैं। आप ये कांग्रेस का डीएनए है। आप कांग्रेस का प्रधानमंत्री, इतने बड़े संगठन के आरएसएस के प्रमुख को आप जाहिल कह रहे हैं। साहब, आप अगर जाहिल नहीं कहे तो क्या कहे? आपको क्या कहे? आप भी वही बात करने लगे। आपको पढ़ा लिखा भगवान श्री कृष्ण की बात कही आपने। बिल्कुल कही। क्या गलत कहा मैंने? भगवान कृष्ण जयंती के दिन आप काटने की बात कर रहे हैं, आप मारने की बात कर रहे हैं, आप जलाने की बात कर रहे हैं। जन्माष्टमी पे शर्म आनी चाहिए आपको और आपके पार्टी उन्होंने दुष्टों का उद्धार भी किया। आप खड़े हैं, उन्होंने दुष्टों का उद्धार भी किया। शर्म आनी चाहिए जो इंसानी को बांटने वाली बात करते हैं। आप ये बताइए, इंसानी को संसार करने की बात करते हो हैं। जाता है जब गाला में हमारे इस तरह की दलाली में नहीं चलेगी आपके। ठीक है, पर्सनल नहीं, पर्सनल कमेंट्री, शाकिर जी पर्सनल नहीं, मुद्दे पर रहिए प्लीज। बार-बार बताना चाह रहा हूं, शाकिर जी प्लीज मुद्दे, पर्सनल कमेंट नहीं करते ना, मुद्दे पर रहते हैं। मत कीजिए, ये इन शब्दों का उपयोग ठीक नहीं है। मुद्दे पर रहते हैं। मेरा प्रश्न सुनील जी ये था, फिर मैं अनिल गोयल जी के पास चलूंगा कि क्या अगर हिंदू एकजुट होता है तो जातिगत जनगणना वाला जो इतना बड़ा मुद्दा है, क्या उसकी हवा निकल जाएगी? और क्या हरियाणा चुनाव ने हवा निकालने का काम किया है, इसीलिए चिंता ज्यादा है? सुनील जी। नहीं, देखो, सारी चीजें लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में होती हैं। अपनी बात चुनाव के समय लोग रखते हैं और इस देश की जनता निर्णय करती है कि किसकी बातें सही हैं, किसकी बातें गलत हैं, और यही लोकतंत्र है। जैसे इस देश में एक वोट से केंद्र की सरकार जा सकती है, तो एक वोट का कोई महत्व होता है कि यदि एक व्यक्ति आपके साथ ज्यादा है तो निश्चित तौर से इस लोकतंत्र में आपकी महत्ता बढ़ जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया कि विदेशी नीति का हिस्सा है, मोहन भागवत जी को नहीं बोलना चाहिए था। गाजा पे कहा, किसी को राय दी? हमास ने जब किया तब किसी पर राय दी? इस देश में जुलूस निकाले जा रहे थे तब अखिलेश यादव कहां थे? तब कांग्रेस के लोग मर गए थे क्या? अंधे हो गए थे क्या? धृतराष्ट्र हो गए थे क्या कांग्रेस के लोग? जब इस देश में उनके पक्ष में, तो क्या इजराइल के जब वो जाहिल थे क्या? कैसी बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने जुलूस निकाला वो जाहिल थे क्या?
एक भी मुसलमान उनके साथ खड़ा था क्या? भारतीय मुसलमान और भारतीय संविधान में सिखाता है एक भी देश कि के अन्याय के मुसलमान खिलाफ आवाज उठाना है। देश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, इस देश के मुल्लों ने, मैंने कहा, मैं शाकिर अली होने के नाते इसी चैनल से मैंने कहा, एक भी भारतीय के साथ अगर गलत हुआ तो अन्याय होगा। आपके प्रधानमंत्री ने आपसे चोरी क्यों नहीं की? सोनिया गांधी ने कहा, खड़गे ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, किसने कहा? तुम्हारे कहने से क्या होता है? कालरा साहब, जाहिल तो ठीक है, बगल के देश में बगल के देश में लोग काटे जा रहे थे और आप धृतराष्ट्र बने हुए थे। चलिए ठीक है, यश भारती, यह तो कोई व्यक्ति कहता है उसको जाहिल कहेंगे। यश भारती, जाहिल तो कांग्रेस में भरे पड़े। यश भारती, जाहिलों की यश संख्या तो भारती, कांग्रेस में इतनी है। ठीक है, पर्सनल, अरे सर पर्सनल कमेंट छोड़िए ना, मुद्दे पर रहते हैं। आप अलग-अलग नाम पे भाजपा का प्रवक्ता कर लो, राहुल का, सोनिया गांधी का, किसी का प्रवक्ता कह लो, गलत बात में स्वीकार नहीं करूंगा। इन प्रवक्ताओं से सर्टिफिकेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।